Welcome to Diffeasy Science. Before watching video, please take a moment to subscribe the channel and hit the bell icon so that whenever a new video is uploaded, you will be notified. Hello students, today we will discuss the difference between general, particular and singular solution of ordinary differential equation by taking a suitable example. पिछले लेक्चर में हमने जो थ्योरी पार्ट है इसका जो हमने किया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसमें हमने डिस्कस किया था कि जनरल सॉल्यूशन क्या होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये डेफिनेशन हमने की थी। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, और आपको मैंने कहा था कि ये क्वेश्चंस आपने ट्राई करके देखने हैं। एक्सरसाइज 1.1 ये आई थिंक हमने एक क्वेश्चन किया भी था जिसमें हमने वेरीफाई किया था कि कोई सॉल्यूशन, कोई हमें गिवन इक्वेशन है, आई थिंक यही क्वेश्चन हमने की थी कि y इज इक्वल टू ए ई टू द पावर एक्स जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और ये क्वेश्चन मैंने कहा था आपको 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करने के लिए 1.3, 1.4 और 1.5 और 1.5 को मैंने कहा था कि ये हम जो है एक्चुअल में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो सिंगुलर सॉल्यूशन है उसकी बात भी हो रही है। तो पहले तो हम इसको थ्योरेटिकली एक बार इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम इसको ग्राफिकली भी देखेंगे कि ग्राफिकली इसका क्या मतलब है। तो पहले हम थ्योरेटिकली इसको सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस 1 ओवर y डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और शो करना है कि ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है और ये इसका सिंगुलर सॉल्यूशन है। यहाँ पे आप देखिए इसको, ये जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर 1 है। सो देयरफॉर जो जनरल सॉल्यूशन है, जो हमने डेफिनेशन की थी कि जनरल सॉल्यूशन में एग्जैक्टली वन कांस्टेंट जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा वो इन्वॉल्व होगा। तो इसको हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। So, जो स्टेटमेंट हमें गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन की, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज गिवन एज y इज इक्वल टू एक्स y1। हम इस नोटेशन को यूज़ करेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव लिखने का तरीका जो है, या तो हम ऐसे डेरिवेटिव लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, या ऐसे लिखते हैं समटाइम्स, या समटाइम्स ओनली इन दिस वे y बार सिंगल डेरिवेटिव। सिमिलरली डबल डेरिवेटिव के लिए 2 बार्स आ जाएंगे यहाँ पे। और इसी तरीके से अगर nth डेरिवेटिव है तो हम इस तरीके से लिखते हैं। और अदरवाइज ये नोटेशन भी है कि y का सब्सक्रिप्ट यहाँ पे आ जाएगा y1 जो कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा, y2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को, सिमिलरली yn जो है वो nth ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। सो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स y1 प्लस 1 बाय y1, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको हमने अभी सॉल्व करना है। इस केस में y दे रखा है हमें, इस केस में y is given as mx plus 1 by m where m is any constant, it is any arbitrary constant। ये आपको इक्वेशन में दिया होगा और प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि इसका सोल्यूशन है। और वेरीफाई करने का तरीका क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। पहले हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डेरिवेटिव निकालने के बाद y और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट अप कर देंगे। मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर तो पहले हम इसको करके देख लेते हैं, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। सो इसका जो डेरिवेटिव आएगा विद रिस्पेक्ट टू x y1, अभी m कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, m एज इट इज बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन, क्योंकि दिस इज द कांस्टेंट और इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। सो डेरिवेटिव के आगे जस्ट m। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन, इसको हम नाम दे देते हैं। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये हमें जो है वैल्यू दे रखी है y की और प्रूव करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है। यहाँ से हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला।
अब जो इक्वेशन नंबर 2 और 3 में y और y1 की वैल्यू है वो हम इक्वेशन नंबर जो 1 है उसमें पुटअप करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू 2 एंड 3 इन 1 वी गेट, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू जहाँ y है वहाँ पे हम, यहाँ पे आप देखिए y है तो y की जगह क्या आ जाएगा mx प्लस 1 अपॉन m इज इक्वल टू x, और y1 की जगह क्या आएगा m। यहाँ पे y1 है, y1 जो है वो m से रिप्लेस हो जाएगा प्लस 1 ओवर ये y1 फिर से दोबारा से m से रिप्लेस होगा। सो ये आ गया हमारे पास, मतलब mx प्लस 1 बाई एम इज इक्वल टू mx प्लस 1 बाई एम। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो वैल्यूज़ हैं इक्वेशन नंबर 2 और 3 की, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप की हैं, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होगी, मतलब कि ये दोनों वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। यहाँ पे आप लिख देंगे कि विच इज़ ट्रू, एक्चुअली दिस थिंग इज़ ट्रू। सो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू mx प्लस 1 बाई एम इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आप लिख देंगे विच इज़ ट्रू, यहाँ पे आप लिख देंगे। तो ये वेरीफाई हो गया कि इसका सॉल्यूशन है। और आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में एक कांस्टेंट है और इस इक्वेशन का ऑर्डर 1 था। सॉल्यूशन भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को इन्वॉल्व करता है। सो दिस मीन्स ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। यहाँ पे आप लिखोगे एज, यहाँ पे आपने लिख देना है एज इक्वेशन नंबर 2 जो है कंटेन्स वन कांस्टेंट, एक सिंगल कांस्टेंट को इन्वॉल्व करती है। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू mx प्लस 1 अपॉन m इज द जनरल सॉल्यूशन। यहाँ पे कंप्लीट कर देना, इट इज द जनरल सॉल्यूशन। तो ये हमने प्रूव कर दिया पहले तो कि ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। ग्राफिकली बेटा अगर हम इसको देखेंगे, अभी इसको इक्वेशन को सॉल्व, पहले स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के बाद हम इसका ग्राफिकली सॉल्यूशन देखेंगे। सो ग्राफिकली ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये वाली इक्वेशन जो है, ये जो इसका सॉल्यूशन आया है, ग्राफिकली ये फैमिलीज ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। सो जो फैमिली हमारे पास आएगी, पूरी की पूरी फैमिली आएगी जिसका स्लोप m होगा, इंटरसेप्ट 1 बाई m होगा, तो वो फैमिली जो है इस इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगी। सो जो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो ये पूरी की पूरी फैमिली आई है हमारे पास। और इस केस में हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जब हम इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन है ये वाली इस इक्वेशन में, जिसको हमने ऊपर इक्वेशन नंबर 2 भी नाम दिया था, यहाँ पे आप लिखोगे इन इक्वेशन नंबर 1 सॉरी इन इक्वेशन 2, अगर हम इस इक्वेशन में m की वैल्यू 1 पुटअप करते हैं देन y क्या हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे ऊपर ये वाली इक्वेशन है बेसिकली इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे जब m की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे तो y आ जाएगा x प्लस 1 ओवर 1। सो y इज इक्वल टू, m की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे x अकेला 1 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 1 विच इज सिंपली 1। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो जनरल सॉल्यूशन था, इसमें जब हमने m की वैल्यू फिक्स कर दी, m की ये पर्टिकुलर वैल्यू आ गई है, तो इस पर्टिकुलर वैल्यू पे जो ये सॉल्यूशन है, ये हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है। सो दैट इज वाई इसको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। सो वी हैव सीन दैट y इज इक्वल टू mx प्लस 1 ओवर m इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड y इज इक्वल टू x प्लस 1 is the particular solution. In fact, अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू जैसे 2 पुट अप करेंगे तो y क्या हो जाएगा, y will be 2x प्लस 1 ओवर 2। सो वो भी पर्टिकुलर सोल्यूशन कहलाएगा। जैसे m की वैल्यू 3 पुट अप करेंगे तो y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 बाई 3, तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, पर्टिकुलर सोल्यूशन। ये हमने पिछले लेक्चर में हमने यही चीज़ डिस्कस की थी कि m की अगर हम कोई भी वैल्यू फिक्स कर देंगे तो सोल्यूशन जो आता है दैट इज़ द पर्टिकुलर सोल्यूशन। और ग्राफिकली अगर हम इसको देखें, एक बार समझने की कोशिश करें पहले ऐसे ही, क्योंकि हम अभी डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि ये एक्चुअल में फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है।
और m की जब हमने वैल्यू फिक्स कर दी 1 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो एक खास स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ गई जिसका जो स्लोप है वो 1 है और इंटरसेप्ट जो है वो यहाँ पे 1 रहेगा, क्योंकि x की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, मतलब y एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या होगा, वो 1 होगा। और इसके बाद हम फोकस करेंगे इस वाले सॉल्यूशन पे, क्योंकि हमने प्रूव करना है कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इस इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन है। तो उसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। सो जो y स्क्वायर की वैल्यू है वो हमें दी हुई है इस केस में 4x, इसको हम इक्वेशन नंबर से 4 से हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और इस इक्वेशन को क्योंकि हमने प्रूव करना है कि ये भी जो इक्वेशन नंबर 1 है जो मेन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन है, तो हम पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। जब दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो इस तरफ क्या आएगा, ये 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ y1, और x का डेरिवेटिव 1 होता है तो सिंपली 4। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे आ गया y इंटू वाई वन इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से y1 की जो वैल्यू है, यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं, जो y1 की वैल्यू है यहाँ पे 2 भी आएगा, y1 आ जाएगा 2 ओवर y, मतलब जो डेरिवेटिव है दैट इज गिवन बाय 2 अपॉन y। सो इसको हम इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। और अब हम फोर्थ और फिफ्थ नंबर इक्वेशन को की हेल्प से हम मतलब इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे। मतलब अगर ये जो वैल्यूज़ हैं इक्वेशन नंबर 4 और 5 की जो वैल्यूज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू है, ये वाला जो हमें कर्व दे रखी है, हमने प्रूव करना है कि ये सोल्यूशन है। सोल्यूशन कब होगा, जब ये वाली वैल्यू और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेरिवेटिव है वो इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करेगा। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू है, यहाँ से हम सीधा सीधा y की वैल्यू पुटअप नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाली इक्वेशन जो है इसको बोथ साइड्स हम स्केयरिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नीचे, यहाँ पे आप लिखोगे कि स्केयरिंग द इक्वेशन नंबर 1 ऑन बोथ साइड्स वी विल गेट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे y है तो y का जब स्केयर करेंगे तो y स्केयर हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे यहीं पे देख लेते हैं, राइट हैंड साइड पे है mx प्लस सॉरी यहाँ पे x y1 प्लस 1 ओवर y1। तो जब इसका होल स्केयर करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे x स्केयर y1 स्केयर, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्केयर है, वो वाला फार्मूला लग जाएगा, प्लस y1 का होल स्केयर, सारे का होल स्केयर अल्टीमेटली इसका स्केयर होगा, प्लस 2 इंटू एक्स वाई वन इंटू 1 ओवर y1। मतलब हमें पता है a प्लस बी का होल स्केयर क्या होता है, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और ये y1 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस मीन्स वी हैव y स्केयर इज इक्वल टू एक्स स्केयर y1 स्केयर प्लस 1 ओवर y1 स्केयर प्लस 2x। अब इस इक्वेशन में ये जो हमारी इक्वेशन हमें मिली है, ये जो ऊपर वैल्यूज़ हैं इक्वेशन नंबर 4 और 5 की से जो हमें वैल्यूज़ हमें मिलती हैं, अब इस इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर 4 और 5 की वैल्यूज़ हैं उनको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि वाई स्केयर 4x है और y1 2 अपॉन y है। तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ 4 एंड 5 इन अबव इक्वेशन वी गेट, तो वाई स्केयर की जगह क्या आ जाएगा 4x, क्योंकि वाई स्केयर इक्वल टू 4x गिवन है, यहाँ पे x स्केयर, और y1 स्केयर क्या आ जाएगा, क्योंकि y1 अभी हमने कैलकुलेट किया 2 अपॉन y है इस केस में, तो y1 का स्केयर क्या हो जाएगा 2 अपॉन y का होल स्केयर मीन्स 4 अपॉन y स्केयर, और प्लस 1 अपॉन, क्योंकि यहाँ पे y1 का स्केयर था तो y1 का स्केयर मतलब ऊपर हम देख लेते हैं एक बार, y1 का स्केयर मतलब 4 अपॉन y स्केयर, मतलब यहाँ पे 1 अपॉन 4 अपॉन y स्केयर। सो y स्केयर ऊपर चला जाएगा बिल्कुल और 4 नीचे, प्लस 2x तो है ही, यहाँ पे हमने ये वैल्यू पुटअप की है।
तो ये बेसिकली वाई स्क्वायर है। और फिर से क्योंकि वाई स्क्वायर 4x है तो नेक्स्ट स्टेप में 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 4 अपॉन वाई स्क्वायर कितना है 4x है, प्लस 4x अपॉन 4 प्लस 2x। इसको थोड़ा आगे अगर कंटिन्यू करें तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट 4x इज इक्वल टू, यहाँ पे अकेला x रहेगा, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, प्लस x प्लस 2x, विच इम्प्लाइज दैट 4x इज इक्वल टू 4x, विच इज ट्रू। मतलब ये एक्चुअल में ट्रू है। सो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज आल्सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। मतलब जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पुटअप करते हैं तो वो भी इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई करता है। लेकिन अब आप ये बात नोटिस कीजिए कि जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है वो कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं करता, और ना ही ये वाला सॉल्यूशन इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन। इसको हम जनरल सॉल्यूशन से भी डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि जो जनरल सॉल्यूशन है दैट इज ऑफ द फॉर्म, ये थोड़ा ये रफ वर्क है, जनरल सॉल्यूशन इस फॉर्म का है। मतलब जनरल सॉल्यूशन क्या है, उसमें फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस हैं, और ये ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। मतलब इस जनरल सॉल्यूशन से हमें ये पैराबोलिक कर्व नहीं मिल सकती। सो दिस मीन्स ये जो सॉल्यूशन हमारे पास आया है, दिस सॉल्यूशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन। और दूसरी बात, क्योंकि ये सॉल्यूशन किसी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को इन्वॉल्व नहीं करता, सो दिस मीन्स दिस इज द सिंगुलर सॉल्यूशन। ये आप यहाँ पे रीजनिंग लिखोगे नीचे, यहाँ पे आपने लिखना है एज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कंटेन्स नो arbitrary constant, moreover it cannot be obtained from general solution। यहाँ पे आप थोड़ी सी वर्डिंग और भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि बिकॉज द जनरल सॉल्यूशन consists of the family of straight lines, and clearly this solution is the parabolic curve. This solution represents the parabolic curve. So therefore जब यहाँ पे इसको कंटिन्यू करोगे, so this implies that y square is equal to 4x is the singular solution. This is the singular solution. इसको हम अभी ग्राफिकली देख लेते हैं एक बार। ग्राफिकली आप देख सकते हो बेटा कि जो फैमिली है सॉल्यूशंस की y इज इक्वल टू mx प्लस 1 अपॉन m, वो इस ग्राफिकली ऐसी फैमिली होगी स्ट्रेट लाइंस की। तो ये हमें जनरल सॉल्यूशन जो है ज्योमेट्रिकली ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस हमें मिलेंगी जनरल सॉल्यूशन से। और जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है वो इस पैराबोला को, दिस इज द पैराबोलिक कर्व, इसको रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम कंबाइन करें जनरल सॉल्यूशन और ये सिंगुलर सॉल्यूशन को, मतलब ये जो रेड कर्व है ये पैराबोलिक कर्व है, ये सिंगुलर सॉल्यूशन है, और बाकी की ये जो डार्क में हमने ऊपर देखी थी, बेसिकली ऊपर हमने कलर्ड में ली थी, तो ये जनरल सॉल्यूशन है जिसको मैंने यहाँ पे ग्रे कलर में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए। तो ये फैमिली है, ये वाली जो स्ट्रेट लाइंस की फैमिली है, और ये रेड कर्व जो है वो सिंगुलर सॉल्यूशन देती है। आप ग्राफिकली देख सकते हो कि ये डिफरेंट सॉल्यूशन है बाकी सॉल्यूशन से, दैट इज वाई इट इज सेड टू बी द सिंगुलर सॉल्यूशन। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ करने के लिए, ये आपने ट्राई करना है। डिफरेंशियल क्वेश्चन है y डेरिवेटिव होल स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0
यहाँ पे अंडरस्टूड है कि दिस इज़ एक्चुअली यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम x ले रहे हैं। यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ ऐसे कि यहाँ पे इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए। आप इसको ट्राई कीजिए। डिफरेंशियल क्वेश्चन है y डेरिवेटिव स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल क्वेश्चन। और इस इक्वेशन में शो करना है, शो दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी इज द कांस्टेंट हियर, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। y is equal to x plus c whole square is general solution of this differential equation। और साथ ही ये भी प्रूव करना है कि y is equal to 0 जो है that is the singular solution। इसको singular solution प्रूव करना है, इसको general solution प्रूव करना है। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी है आप कमेंट करके गूगल क्लासरूम में पूछ सकते हैं। थैंक यू।